दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने इस बार एक ऐसी गलती कर दी है, मुसलमानों से नफरत में चूर होकर कुछ ऐसा कर दिया है कि अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक्शन मोड में आना पड़ सकता है। अपने ही लोगों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ सकता है, उनको टाइट करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कई मुश्किलें खड़ी हो सकती है। सबसे बड़ी बात, ये मामला अगर विदेशों तक पहुंच गया, मुस्लिम देशों तक पहुंच गया, तो भाई फिर क्या होगा आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। मुस्लिम देशों में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, मुस्लिम देशों के नेताओं से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, अपना भाई बताते हैं, याराना दिखाते हैं, वहीं अपने देश के मुसलमानों की क्या स्थिति है, अगर ये बात खुलकर सामने आ गई तो आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना पड़ सकता है। ये मामला क्या है और किस बात पर हंगामा बढ़ता चला जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस बार क्या गलती कर दी है, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। इस वक्त दोस्तों एक मामला है जो इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है। ये मामला तेलंगाना से निकल करके सामने आया है। तेलंगाना के निजामाबाद का ये मामला बताया जा रहा है। यहाँ पर एक भाजपा नेता ने आमिर नाम के एक टीचर पर हाथ उठाया है। जी हाँ, हाथ उठाया है, सबके सामने थप्पड़ मारा है। गलती सिर्फ इतनी थी उस टीचर की कि वो उर्दू पढ़ा रहे थे। आमतौर पर आप देखते हैं मुसलमानों पर खूब एक्शन लिया जाता है, खूब उनकी मॉब लिंचिंग होती है, उनके कपड़े, उनका पहनावा देख करके उन्हें टारगेट किया जाता है। लेकिन इस बार जिसके साथ ये हरकत हुई है वो कोई राह चलता मुसलमान नहीं है, वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो एक टीचर है, एक सम्मानित व्यक्ति है। उसके साथ इस तरीके की हरकत करना भारतीय जनता पार्टी के नेता को बहुत महंगा पड़ सकता है। देखिए, सबसे पहले आपको मैं ये खबर पूरी क्या है उसके बारे में बता देती हूँ। देखिए, खबर के मुताबिक मामला तेलंगाना के निजामाबाद का है, जहां परकिट गांव में स्थित भारत चंद्र हाई स्कूल में गैर मुस्लिम छात्रों को हिंदी की जगह कथित तौर पर उर्दू, नमाज और कलमा सिखाने के आरोप के बाद रविवार को भारी तनाव पैदा हो गया। आरोपों की जानकारी मिलने पर पहुंचे दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं और भाजपा नेताओं ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रिंसिपल आमिर खान के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। देखिए, सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़े कई सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक शख्स पुलिस की मौजूदगी में दूसरे शख्स को थप्पड़ मारता हुआ नजर आ रहा है। ये जो शख्स थप्पड़ मार रहा है वो भाजपा का नेता है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है थप्पड़ मारने वाला शख्स बीजेपी का नेता है, जबकि वो पुलिस के सामने उर्दू शिक्षक को थप्पड़ मार रहा है। इस घटना से निजामाबाद का माहौल जो है वो तनावपूर्ण हो गया है। देखिए, अभिभावकों ने इस पूरे मामले पर आरोप ये लगाया कि छात्रों को तय हिंदी सिलेबस के बजाय उर्दू पढ़ाई जा रही थी और दावा किया कि बच्चों को नमाज और कलमा भी सिखाया गया। आरोप के बारे में पता चलने पर दक्षिणपंथी कार्यकर्ता स्कूल पहुंच गए और मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हालांकि स्कूल मैनेजमेंट ने इस आरोपों से इनकार कर दिया है। स्कूल मैनेजमेंट का साफ तौर पर कहना था कि भाई यहाँ पर सभी धर्मों के लोगों को पढ़ाया जाता है, सभी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं और सबसे बड़ी बात यह कि तेलंगाना में आप ये समझ लीजिए उर्दू भाषा जो है वो 12% लोग जो हैं तेलंगाना के वो बोलते हैं। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है तेलंगाना में वो उर्दू ही है। तो क्या आप उर्दू के नाम पर इस तरीके से हंगामा किया जाएगा, नफरत फैलाई जाएगी? उर्दू एक भाषा है और हमारे संविधान में पूरा अधिकार है, हर तरीके की भाषा, हिंदी, उर्दू और तमिल और हर तरीके की भाषाएं हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, हर तरीके के लोग हैं बोलने वाले। तो क्या भाषा के आधार पर भी इस तरीके से नफरत फैलाने का काम किया जाएगा? देखिए, मिलेट टाइम नाम के एक पेज ने इस पूरे मामले पर लिखा है कि तेलंगाना के निजामाबाद जिले के अरमूल से भरत चंद स्कूल में कक्षा के दौरान उर्दू पढ़ाने का विरोध करने पहुंचे एक बीजेपी नेता द्वारा उर्दू शिक्षक आमिर के साथ कथित मारपीट का वीडियो सामने आया है। वीडियो में पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी नेता शिक्षक आमिर को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहा है। मामले में बीजेपी के टाउन प्रेसिडेंट भालू और अन्य लोगों के खिलाफ डराने, धमकाने, बिना अनुमति स्कूल में प्रवेश करने और मारपीट करने का मामला दर्ज किया गया है। वहीं प्रिंसिपल आमिर खान
उर्दू शिक्षिका हुमा और स्कूल कॉरेस्पॉन्डेंट मलैया के खिलाफ भी बिना अनुमति उर्दू पढ़ाने के आरोप लगाए गए हैं। मामला दर्ज किया गया है। आप सोच लीजिए कि उर्दू पढ़ाना इतना बड़ा मामला हो गया, इतना बड़ा विवाद हो गया कि इस तरीके से हंगामा किया जा रहा है। मुस्लिम वॉइस नाम के एक पेज ने भी इस वीडियो को शेयर किया है। देखिए, लिखा है, भरत चंद स्कूल में क्लास के दौरान बीजेपी नगर अध्यक्ष भालू ने उर्दू पढ़ाने का विरोध करते हुए स्कूल में घुसकर शिक्षक आमिर के साथ मारपीट की। घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई। इसके बाद भालू और अन्य लोगों पर मारपीट, धमकी और जबरन घुसने का मामला दर्ज हुआ। वहीं प्रिंसिपल आमिर खान, उर्दू शिक्षिका हुमा और स्कूल करेस्पॉन्डेंट मलैया पर भी बिना अनुमति उर्दू पढ़ाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले पर असदुद्दीन ओवैसी को टैग करते हुए लिखा गया है कि साहब, इस मामले पर भी नजर डालिए। अगर किसी भाषा को पढ़ाने पर शिक्षक की पिटाई हो और फिर उसी स्कूल पर मुकदमा दर्ज होता है तो ये सिर्फ एक स्कूल का मामला नहीं है, बल्कि शिक्षा और संवैधानिक अधिकारों का भी सवाल है। वहीं इस पूरे मामले पर जो शिक्षक हैं आमिर, उनका भी वीडियो सामने आ चुका है। उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या सफाई दी है वो भी आपको सुनना चाहिए। देखिए, मुस्लिम वॉइस सेल ने ये बयान शेयर करते हुए लिखा है कि उर्दू पढ़ाना क्या अब जुर्म हो गया है। अरमूर के भारत चंद स्कूल के प्रिंसिपल आमिर ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की मारपीट के बाद पहली बार सामने आकर अपनी बात रखी है। सिर्फ उर्दू पढ़ाने पर एक शिक्षक को निशाना बनाया जाना शिक्षा, भाषा और कानून तीनों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। वहीं इस पूरे मामले पर कई और ट्वीट भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लोग इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए, कृष्णा अजीज लिखती हैं, स्कूल प्रबंधन पर भी बिना अनुमति उर्दू पढ़ाने का केस दर्ज। तेलंगाना डीजीपी कानून और प्रशासन नाम की कोई चीज है या नहीं? क्या उर्दू विषय अब संविधान का हिस्सा नहीं है? वहीं मजहर खान ने इस पूरे मामले पर क्या लिखा है उस पर भी गौर करिए। लिखा है, तेलंगाना के निजामाबाद में उर्दू पढ़ाने के विवाद पर स्कूल प्रिंसिपल से मारपीट, दोनों पक्षों पर मामला दर्ज। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में एक स्कूल के प्रिंसिपल आमिर खान ने आरोप लगाया है कि स्कूल में उर्दू पढ़ाए जाने की शिकायत को लेकर कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की। प्रिंसिपल आमिर खान ने बताया कि वो अंग्रेजी के शिक्षक हैं, उर्दू नहीं पढ़ाते। उनके अनुसार कुछ अभिभावकों की मांग और स्कूल प्रबंधन के निर्णय के बाद उर्दू को दूसरी भाषा यानी सेकंड लैंग्वेज के रूप में कुछ समय पहले के लिए शुरू किया गया है। स्कूल प्रबंधन ने इन आरोपों से इनकार किया है कि स्कूल में किसी धार्मिक ग्रंथ की शिक्षा दी जा रही है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। इस घटना के बाद भाषा और शिक्षा को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जबकि पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं निघत अली इस पूरे मामले पर ट्वीट करते हुए लिखती हैं कि पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी नेता ने क्लास के अंदर घुसकर उर्दू टीचर आमिर को जोर से थप्पड़ मारा। टीचर को बचने के लिए खुद बीच में कूदना पड़ा। पुलिस के होते हुए भी ऐसी मारपीट हो रही है तो सुरक्षा कहाँ है? एक टीचर को स्कूल के क्लासरूम के अंदर घुसकर मारा जा रहा है। अब उर्दू पढ़ने से भी दिक्कत है। देखिए, जाकिर अली त्यागी इस मामले पर वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं कि कल से ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई सख्त एक्शन नहीं लिया है। वहीं एक और पेज ने लिखा है कि उर्दू जो है तेलंगाना की सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। सबसे ज्यादा यहाँ पर उर्दू ही बोली जाती है, उसके बावजूद इस तरीके की चीजें सामने आ रही। वहीं इस पूरे मामले पर एक पेज ने ट्वीट करते हुए कई सवाल उठाए हैं। लिखा है कि क्या एक शिक्षक को अपना विषय पढ़ाने के लिए अपमानित किया जाएगा? क्या कानून पीड़ित की रक्षा करेगा या उसे ही परेशान करेगा? क्या स्कूल अब शिक्षा के केंद्र रहेंगे या राजनीतिक हस्तक्षेप के? इस तरीके से तमाम सवाल उठाए गए हैं। साथ ही लिखा गया है, एक शिक्षक पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि शिक्षा और संविधान की भावना पर भी हमला है। यानी साफ तौर पर इस पूरे मामले ने अब एक राजनीतिक रूप ले लिया है। जिस तरीके से एक शिक्षक पर हमला किया गया है, उसके बाद मुसलमानों की स्थिति पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जब एक शिक्षक सुरक्षित नहीं है तो आप बताइए कौन सुरक्षित होगा? कौन मुसलमान सुरक्षित है इस देश में? ये मामला इस वक्त बहुत ज्यादा तुल पकड़ है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक तो ये मामला देश के अंदर है। जब ये मामला इंटरनेशनली वायरल होगा, जब विदेशों तक ये मामला पहुंचेगा, ये वीडियो वायरल होगी, जब मुस्लिम देशों में इसे लेकर चर्चा होगी, तब क्या होगा? सोचिए कितनी बेइज्जती होगी, कितने तरीके के सवाल उठाए जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री तो विदेशों में जाकर मुस्लिम देशों के नेताओं से ऐसे मिलते हैं जैसे बहुत ज्यादा प्रेम है, सबका साथ सबका विकास की बात की जाती है, मुस्लिम नेताओं को अपना दोस्त बताया जाता है। उसके बाद अपने देश के मुसलमानों के साथ इस तरीके की हरकतें हो रही हैं, इस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है।
सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इन नेताओं पर, इन जैसे नेताओं पर जो एक टीचर को अपमानित कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करेंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टीचर के अपमान के लिए कोई एक्शन लेंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।